सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो हम पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। वो आपका अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और हम एफ ऑफ टी पे आपकी एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, मतलब उस पे एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन का किसी से प्रोडक्ट वगैरह करके किसी दूसरे फंक्शन से और इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, सो और लाप्लास में हम क्या करने वाले हैं, लाप्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद डी टी। ओके, जब हम इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो f of s will be the Laplace transformation of f of t। f of s f of t की Laplace transformation होगी। ओके, सो Laplace transformation के काफी सारे यूजेस है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में है ना, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने में है, और स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी है। जब हम अगर पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कैनोनिकल। ओके, सो तो ये एफ ऑफ एस को हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ टी की। ओके, और अगर आपकी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है, इट मींस ये एक आपकी यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर आप इसे लिमिट को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कर लेते हैं तो ये बायलेटरल हो जाएगी। ओके, बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो अब हम कुछ स्पेशल फंक्शंस पे से ऑपरेट करके और देखते हैं कि हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किस फंक्शन के लिए क्या वैल्यू दे रही है। ओके, सो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखें टी रेज टू द पावर एन की। ओके, तो टी रेज टू द पावर एन की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ टी की प्लेस पे जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की प्लेस पे हमें टी रेज टू द पावर एन पुट करना होगा। ओके, टी रेज टू द पावर एन पुट करना होगा। ओके, सो अब इस इंटीग्रल को जब हम वैल्यूएट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर एन आ जाएगी। ओके, तो अगर हमारा एफ ऑफ टी टी रेज टू द पावर एन है तो उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस केस में। ओके, तो इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम एस टी को आपका पी मान ले रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब आपका टी जो है वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा पी बाय एस। ओके, और डी टी क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा डी पी बाय एस। ओके, डी पी बाय एस। अब इसे पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, डी टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट कर दो, एस टी की वैल्यू पुट कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन इक्वल्स टू इंटीग्रल। ओके, अब आप देखो कि लिमिट्स तो सेम ही रहेगी, क्योंकि जब आपका टी इन्फिनिटी होगा तो पी भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर आपका टी जीरो होगा तो पी भी जीरो हो जाएगा।
तो इसका मतलब लिमिट्स तो सेम ही रहेगी। ई रेज टू द पावर माइनस एस टी था तो अब माइनस पी हो गया। ओके, और यहाँ पे टी रेज टू द पावर एन था, मतलब पी बाय एस हो गया, रेज टू द पावर एन। और यहाँ पे आपका डी टी था, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पी बाय एस। ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर एन विल बी, अब आपका s रेज टू द पावर n एंड प्रोडक्ट विद s, इट बिकम्स s रेज टू द पावर n प्लस 1। ओके, सो बिकॉज आपका इंटीग्रल p के साथ में है तो s आपका कांस्टेंट है, उसे बाहर ले आए हम, एंड देन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, e रेज टू द पावर माइनस p और बचा p रेज टू द पावर n विद dp। ओके, और ये इंटीग्रल आपका गामा फंक्शन है। ओके, दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट द गामा फंक्शन। ओके, सो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 आपका क्या शो करता है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस p रेज टू द पावर n विद डी। ओके, और अगर हम गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 निकालेंगे, गामा की वैल्यू निकालेंगे n प्लस 1 पे, तो वो n फैक्टोरियल देता है ना। सो n फैक्टोरियल, तो मतलब इस इंटीग्रल की प्लेस पे आपको क्या आ गया, n फैक्टोरियल आ गया। सो इट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू द पावर n इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस 1। ओके, अब कुछ स्पेशल केस निकाल के देख लेते हैं। ओके, अगर आपका n इक्वल्स टू 0 हो तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया। ओके, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, तो 1 बाय s, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ओके, तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकालनी हो तो वो 1 बाय s आएगी। ओके, और t रेज टू द पावर n, अब कुछ भी केस रख लो, 1 पावर रख लो, 2 पावर रख लो, 3, कुछ भी, उनके लिए सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ओके, अच्छा, अगर आपकी ये n की वैल्यू इंटीग्रल ना हो, अगर n की वैल्यू इंटीग्रल ना हो तो यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह पे आप गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 कर सकते हो। ओके, तो आप अगर t रेज टू द पावर n है तो यहाँ पे गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 करेंगे, कब, जब n की वैल्यू नॉन इंटीग्रल हो, तो आप उसका सीधा सीधा फैक्टोरियल नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो s रेज टू द पावर n प्लस 1। ओके, सो मतलब देखो, आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, आपका गामा फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, तो सो ये हो गया हमारा वैल्यू। सो ये कब अप्लाई करना है, जब n इज नॉट अ इंटीग्रल। ओके, एक इंटीजर नहीं है, और अगर n इंटीजर है तो आप डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगर n 0 है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट केसेस हो गए। ओके, सो अब हम लेते हैं कि अगर हमारा एफ ऑफ टी, अगर एफ ऑफ टी हमारा जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल हो, ई रेज टू द पावर, ई रेज टू द पावर सम कांस्टेंट, लेट सपोज के मल्टीप्लाइड विद टी हो। ओके, अगर ऐसा हो हमारा कांस्टेंट, अगर हमारा फंक्शन ऐसा हो, तो तब हम उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सेम 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दो, ई रेज टू द पावर के टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी विद डी टी। ओके, तो इजी सा इंटीग्रल है, पूरे को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लो, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर टी के माइनस एस विद डी टी। ओके, लिमिट्स ये टी की है। ओके, ओके, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो अगर बड़ी होगी s से, तो ये एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना।
और तब ये इंटीग्रल सोल्व नहीं होगा। तो यानी कि आपकी s की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए k से। अगर s की वैल्यू बड़ी हो k से तभी हम इस इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं, तभी ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होगी। तो लेट्स सपोज फॉर s इज ग्रेटर देन k, ओके। तो s इज ग्रेटर देन k, तो अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हमें माइनस बाहर निकालना होगा, ओके। e रेज टू द पावर माइनस टी s माइनस के विद डी टी, ओके। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, जिसे हम एफ ऑफ एस भी बोल सकते हैं, ओके। अब देखो कि ये एफ ऑफ एफ अलग है, ये एफ अलग है, क्योंकि दोनों फंक्शंस डिफरेंट आएंगे, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस के इंटू टी अपॉन एस माइनस, और जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट लगा दो, ओके। अब ये इनफाइनेट पे भी जीरो हो जाएगा, ओके, और जीरो पे ये वन हो जाएगा। ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका इनफाइनेट पे तो जीरो हो जाएगा और जीरो पे ये वन हो जाएगा, ओके। और जीरो होगी लोअर लिमिट, इट मीन्स माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। so it means f of s will be 1 by s minus k, okay. so this is the integral transform, ये लीन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका फंक्शन जो है वो e रेज टू द पावर के टी है तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी s माइनस के, ओके। और एक कंडीशन भी है इसकी कि आपका s ग्रेटर देन k होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तभी हम उस ऊपर जो इंटीग्रल बना था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे तभी इवेल्युएट कर पाएंगे, तभी उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला विद दिस कंडीशन, ओके। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया हमारा। अब एक्सपोनेंशियल हो गया तो अब हम साइन का और कोस का भी देख सकते हैं, है ना। इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किए बिना भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करके, मतलब एक तो हम कर सकते हैं कि साइन ऑफ ए टी, इसे जीरो टू इन्फिनिटी साइन ऑफ ए टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। एक तो हम इसे सोल्व कर ले और हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी आ जाएगा। और दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी समझ ले इसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एल ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद ए फंक्शन प्लस एल ऑफ अनदर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद सम अनदर फंक्शन आप करेंगे, ओके। तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा इन कांस्टेंट्स का आप बाहर निकाल सकते हो, ओके। बाहर भी कोई कांस्टेंट्स रख सकते हो, ओके। बाहर कोई कांस्टेंट रख के भी वैल्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ओके। और वो क्या आएगा आपको कि हम इन दोनों का ए एफ वन ऑफ टी प्लस बी एफ टू ऑफ टी, ओके। सो मतलब, और ये प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो यहाँ पे मतलब अगर आपका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दो टर्म्स या दो फंक्शंस का सम करके कुछ वैल्यू आ रही है तो अलग अलग उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के उसका सम या डिफरेंस कर सकते हैं, ओके। तो ये है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी को
एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि साइन फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाय 2 आयोटा। ये साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। अगर हम ओके, सो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। बस x की प्लेस पे हमें क्या करना होगा, 80 पुट करना होगा। ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा 80 माइनस 2 आयोटा को मैं दोनों के डिवाइड में लिख दे रहा हूं, e रेज टू द पावर माइनस आयोटा 80 अपॉन 2 आयोटा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया इतना सोल्व। आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दो सेम जो फंक्शंस जो है जिनका सम या डिफरेंस करने के बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जा रही है, उसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा ले, उसके बाद सम या डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल सिंगल फंक्शन लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर et बाय 2 आयोटा माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस 80 बाय 2 आयोटा। सो दिस इज, ये आपका मतलब है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और क्योंकि अभी हमने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, तो उस एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो आयोटा ए है ये एक्चुअल में क्या है, के है। इस वाले पार्ट में क्या है, के है, और इस वाले पार्ट में क्या के है, माइनस आयोटा ए, वो के है इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट के लिए। ओके, क्योंकि ई रेज टू द पावर के टी था। ओके, ये हमने फर्स्ट फॉर्मूले में निकाला था, ये देखो ई रेज टू द पावर के टी। ओके, सो तो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम एक बार फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, ई रेज टू द पावर के टी इज नथिंग बट 1 बाय एस माइनस के। ओके, सो इस पे लगाओ तो क्या आएगा, 1/2 आयोटा तो हम बाहर ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बता रही है कि हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। देखो कॉन्स्टेंट्स आपके बाहर थे तो अंदर चले गए, है ना, अंदर है तो वो बाहर भी आ सकते हैं। ओके, 2 आयोटा। आफ्टर दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई आयोटा एटी, ई आयोटा एटी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, 1 बाय एस माइनस आयोटा ए। ओके, और अगर इसकी बात करें तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1 बाय एस प्लस आयोटा ए हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू इसमें क्या है, माइनस आयोटा ए, और इसमें क्या है, प्लस आयोटा ए। ओके, सो अब अगर इसे सोल्व करेंगे तो 2 आयोटा आपका, और ऊपर से 2 आयोटा ए आ जाएगा, एस तो कट कैंसल आउट हो जाएगा, और नीचे एस स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर -1 यानी प्लस आ जाएगा, और ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो इट मीन्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर साइन ए टी, साइन ए टी की Laplace transformation is nothing but a divided by s square plus a square. ओके, और क्योंकि इसे हमने सेम ही कंडीशन से सोल्व किया है जिसमें s वाज ग्रेटर देन k होना चाहिए। ओके, सो इट मींस s स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन प्लस s स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन माइनस k। ओके, ओके,
आफ्टर दैट हम ऐसे ही सेम सेम एनालॉजी का यूज करके ही इसी तरह से बिल्कुल सेम हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस एटी भी निकाल सकते हैं, कोस एटी भी निकाल सकते हैं। ओके, कोस एटी की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, आपको सिर्फ क्या करना है कि कोस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाय 2, इस फॉर्मूले का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां पे हमने साइन की वैल्यू रखी थी इस फॉर्मूले का यूज करके, वहां पे हम कोस की वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, और आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस एटी आ जाएगी, जो कि क्या होगी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, क्योंकि इस बारी माइनस की जगह पे प्लस है तो इसलिए आपका एस कैंसिल आउट नहीं होगा, ए कैंसिल आउट होगा और आपका एस आ जाएगा। ओके, so this is the formula for Laplace transformation of cos 80. Okay, so इस तरह से हम डिफरेंट उनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब आपने साइन 80 की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ली, तो इसका मतलब आप साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन हाइपरबोलिक की भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक में और कोस साइन हाइपरबोलिक में और साइन में रिलेशन होता है, उस रिलेशन का यूज करते हुए आप इसकी भी बता सकते हो। ओके, सो ये आपके फॉर्मूलाज हैं। अभी और भी हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, आप तब तक वीडियो को पॉज करके इसे कोस के लिए कैलकुलेट करके देखिए क्या आप वैल्यू निकाल पाते हैं। ओके, सो so this is the value, after that अगर हम इसमें आपका साइन हाइपरबोलिक निकालते हैं, मान लो हम निकालना चाह रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80 क्या होगी। ओके, तो हम एक काम कर लेते हैं कि ए को रिप्लेस करते हैं आयोटा ए से। ओके, ए को आयोटा ए से रिप्लेस करते हैं, या फिर ए को आयोटा पी से रिप्लेस कर लो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि ए आयोटा ए की इक्वल कैसे हो गया। ओके, ये समझने में दिक्कत है तो ए को हमने आयोटा पी मान लिया, समझो। ओके, तो ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा पी टी। ओके, अब आपका एक रिलेशन है हमारे पास कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा एक्स क्या होता है, साइन ऑफ एक्स, आयोटा साइन ऑफ एक्स। ओके, ये आयोटा बाहर आ जाता है। ओके, तो इसमें भी हम ये क्या कर लेंगे, ये आयोटा बाहर कर लेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयोटा साइन ऑफ पीटी बन जाएगा ये। ओके, अच्छा, अब क्या, ओके, अब हम एक चीज और देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ए इज माइनस ए इज आयोटा पी, इट मीन्स ए स्क्वायर क्या होगा आपका माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है। ओके, ओके, तो इट मीन्स आपका पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर क्या होगा माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो अभी ये आया था तो इसमें से हम आयोटा बाहर ले सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है ना, तो आयोटा बाहर आ गया और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ पीटी बचा।
ओके। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ पीटी का हमें फॉर्मूला पता है आयोटा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ एटी क्या था, पी, ए की जगह पी रख दो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। तो पी डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो आयोटा पी डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, सो ये आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब बस हमें आयोटा पी की वैल्यू क्या थी, ए थी, वापस से ए रख दो और एस स्क्वायर सेम रहेगा। पी स्क्वायर क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज नथिंग बट द माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर रख दो। ओके, तो ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी विल बी ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और आप सेम ही सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक ऑफ एटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो कोस से उसका रिलेशन यूज कर लो। क्या यूज कर लो कि कोस हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा एक्स क्या होता है, कोस ऑफ एक्स। कोस ऑफ एक्स और कोस हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा एक्स सेम ही होगा, ठीक है, कुछ भी निकालो सेम ही आएगा। ओके, तो इस रिलेशन का अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो है एस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ओके, ओके, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा क्योंकि आप आयोटा एक्स को आप जब आयोटा ए को आप मानोगे पी, तो यहाँ पे जब पी स्क्वायर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा, है ना। ओके, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या करो, एक्सपोनेंशियल रिलेशंस का यूज कर लो, साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक के लिए जो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है उनका यूज कर लो, वो और इजी है। ओके, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ ताकि अगर आपको ना पता हो तो आप ये यूज कर लो। आप ये फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हो क्योंकि साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल के साथ इस फॉर्मूले से आप डिफाइन करते हैं। ओके, तो इन रिलेशंस का यूज करके भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक। ओके, तो ये हमने कुछ कुछ फंक्शंस की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखी। ओके, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी पढ़ ली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, कि हम क्या कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाइड विद फंक्शन ऑफ विद लीनियर, हम क्या कर सकते हैं कि एक कांस्टेंट अगर आपका मल्टीप्लाइड है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन है, प्लस दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन है, तो वो क्या होगा, वो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये आप अंदर ले जा सकते हो, एफ ऑफ फंक्शन वन प्लस बी एफ टू ऑफ, ओके, और यहाँ पे प्लस माइनस। ओके, तो ये आपकी हमने पढ़ ली है, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास। ओके, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। ओके, अब हम